अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज का जो हमारा अमल है वो आने वाले कल के दिन के हवाले से अमल है, यानी 9 जिलहज्जा यौम अरफा का दिन और 26 मई बरोज मंगल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हिसाब से ये यौम अरफा का दिन बनेगा, 9 जिलहज्जा का दिन बनेगा। मुख्तसर दो चीजें आपके सामने अर्ज करनी है। पहली चीज के इस दिन का रोजा रखना और उसकी फजीलत, और दूसरी चीज के इस दिन में कौन सी ऐसी घड़ी है कि जिस घड़ी में अल्लाह ताला ने दुआओं की कबूलियत का वक़्त रखा है और उस घड़ी में हर मांगी जाने वाली दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। तो दो चीजें आप समाअत कर लें, मुख्तसरन आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली चीज, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स यौम अरफा का रोजा यानी 9 जिलहज्जा का रोजा रखता है तो अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता एक साल के गुनाह और आने वाले एक साल के गुनाह यानी 2 साल के गुनाहों को रब्बुल आलमीन एक दिन के रोजे से मुआफ फरमा देते हैं। और ये हदीस मुबारक सही मुस्लिम शरीफ किताब के अंदर ये मौजूद है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से ये निकले हुए अल्फाज हमारे लिए बहुत अहम और कीमती हैं। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल लें और एक दिन का रोजा रखने की वजह से अगर हमारे 2 साल के गुनाह मुआफ होते हैं तो हमारे लिए ये सौदा बहुत ही सस्ता है। तो तमाम हजरात इस चीज की भी कोशिश करें कि यौम अरफा बरोज मंगल का रोजा लाजमी रख लें, और फिर इस दिन यौम अरफा का दिन ये दुआओं की कबूलियत का दिन, और फिर इसमें भी एक खास घड़ी ऐसी है, एक खास वक्त ऐसा है कि जिसमें किया जाने वाला वजीफा भी अहम है और उसमें की जाने वाली दुआ भी अहम है। तो उसका वक्त कौन सा है? यौम अरफा के दिन, 9 जिलहज्जा के दिन, बाद नमाज असर और मगरिब की नमाज से पहले, यानी असर और मगरिब के ये जो दरमियान का वक्त है ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, और इसके अंदर मांगी जाने वाली हर दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाते हैं। उसकी वजह यौम अरफा फजीलत वाला दिन है, बाबरकत दिन है। यौम अरफा 9 जिलहज्जा का दिन में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा फवायद रखे हैं और अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की बारिश बरसती हैं। तो इस दिन को गनीमत समझिए। रोजा रखने के साथ साथ जो कबूलियत का खास वक्त है तो उस वक्त में अपने लिए भी मांग सकते हैं, कारोबार मांग लें, रिज़्क मांग लें, अल्लाह से सेहत मांग लें, अल्लाह ताला से आफियत मांग लें, और अल्लाह ताला से बच्चों के अच्छे नसीब मांग लें। अल्लाह ताला से कोई भी अपनी हाजत को सामने रखें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह जरूर अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला फौरी अता फरमा दें या कुछ अरसे बाद अता फरमाए, वो अल्लाह ताला की हिकमत है। लेकिन इस वक्त के अंदर हर दुआ मोमिन की कबूल होती है, और हर दुआ जो मोमिन मांगता है अल्लाह ताला उसके हक में कबूल फरमाते हैं, और जो चीज भी मोमिन मांगता है अल्लाह ताला वो अता फरमाते हैं। तो पहली चीज हो गई कि 9 जिलहज्जा बरोज मंगल 26 मई पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुताबिक एक तो रोजा रखें, ये यौम अरफा का दिन है। और दूसरे नंबर पे इसी 9 जिलहज्जा की असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज से पहले ये दुआओं की कबूलियत की खास घड़ी है। अब इसके अंदर दुआ से पहले जो वजीफा पढ़ना है या जो अमल करना है वो है चौथा कलीमा। चौथा कलीमा आपने पढ़ लेना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये मुख्तसर वाला पढ़ लें, या जो लंबा कलमा है थोड़ा सा तवील है, तफसील से है, वो भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल ये अल्फाज लाजमी पढ़ लीजिए, 11 मरतबा चौथा कलमा पढ़िए। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ के फिर अपने मकसद की दुआ करें। ये तरीका ये दुआ बहुत अहम है और ये तरीका ये दुआ में कबूलियत बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, असर की नमाज के बाद थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल लें, 10 से 15 मिनट निकालें, या मगरिब से पहले अगर रोजे की हालत में हैं तो अफ्तारी के वक्त बैठ जाएं और ये चौथा कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये 11 मरतबा पढ़ लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ के उसके बाद दुआ मांगना शुरू करें, और दुआ को दुरूद पाक से ही शुरू किया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अरबी की जो दुआएं हैं, कलिमात हैं, वो भी दुआएं पढ़ लें। उसके बाद दिल के अंदर या जबान से, उर्दू के अंदर, अपनी जबान के अंदर जिस जबान में मर्जी मांगे अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगिए, तवज्जो के साथ मांगे, इखलास के साथ मांगे, सिद्क के दिल के साथ मांगे, अच्छी नीयत के साथ मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे भरोसा करके मांगे, और इस नीयत से मांगे कि या अल्लाह ये बरकत वाला दिन है और ये घड़ी
قبولیت دعاؤں کی گھڑی ہے میرے مولا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، میری یہ مشکل ہے اس کو حل فرما دے اے رب العالمین، میری یہ حاجت ہے اس کو پورا فرما دے اے رب العالمین، میری یہ ضروریات ہیں یہ پوری فرما دے، میرے رزق میں، کاروبار میں اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو جو دعا دل سے اور صدق نیت سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو مقبول فرماتے ہیں۔ تو کل آنے والا دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ بروز منگل 26 مئی پاکستان ہندوستان کے مطابق یوم عرفہ کا دن ہے، اسے ضائع مت کیجیے، اس کے خصوصی لمحات کو، بابرکت لمحات کو ضائع مت کیجیے۔ روزہ رکھنے کی توفیق ہو، اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے روزہ رکھ لیجیے، ورنہ کم از کم عصر اور مغرب کے درمیان دعا کے لیے آدھا گھنٹہ ضرور نکال لیجیے، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی، پورا سال برکتیں اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی گھر کے اندر، اور انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔